dear students, today we learn standard 3rd subject ENV lesson number 20 drop by drop. माधो lives in बज्जू a small village in राजस्थान. माधो है वो रहता है बज्जू गांव में और वो क्या है राजस्थान का एक छोटा सा गांव है. इट इज़ हार्डली अ विलेज. यहाँ गांव तो कभी कभी दिखाई देता है. ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड. और चारों तरफ क्या होता है रेत ही रेत दिखाई देती है. वन कैन सी सम हाउसेस व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो. जब कभी रेत नहीं उड़ती है तब कुछ घर दिखाई देते हैं. एवरीवन इज माधो's फैमिली इज अपसेट. एवरी समर देयर इज वाटर स्कैरसिटी इन हिज प्लेस. माधो के फैमिली में सभी लोग अपसेट थे. एवरी समर देयर इज वाटर स्कैरसिटी इन हिज प्लेसेस. वैसे ही हर साल मीन्स कि एवरी समर में क्या होता है पानी की बहुत ही तंगी होती है. दिस ईयर इट इज वर्स. इट डिड नॉट रेन एट ऑल. हिज मदर एंड sister have to walk a longer distance to fetch water as their nearby pond has also dried. और इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई. अब उनकी मदर एंड सिस्टर को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए. नियर बाय पॉन्ड हैज़ आल्सो ड्राइड. उन लोग को दूर इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि जो पास में पॉन्ड था वो क्या था सूख चुका था. ईच डे दे स्पेंड हावर्स जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर. वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर्स जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड. और उन लोग को रोज 4 pots मीन्स कि 4 घड़े ही पानी जुटाने में कई घंटे निकल जाते थे. गर्म रेत में मीन्स कि एकदम रेत क्या होती है जलती है धूप से, तो फिर भी उन लोग को चल चल कर उनके पैर तो जलते ही और छाले भी पड़ने लगते थे. फिर भी वो पानी के लिए दूर तक जाते थे क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा कि हम पानी बिना एक भी दिन क्या हम एक भी घंटे पानी बिना तो नहीं रह सकते हैं. When the train carrying water comes, they are very happy. जब कभी गांव में मीन्स कि जो विलेज है वहाँ पे ट्रेन से पानी आता है तो सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं. Madho's father goes to fetch water in his camel cart. But this does not happen often. जो माधो के फादर थे जब कभी कैमल कार्ट से वाटर आता था तो वो तब वो भी खुश हो जाते थे. बट ऐसा मौका बहुत ही कम समय के लिए मीन्स कि बहुत ही कम मिलता है. पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर. और जो लोग वहाँ के थे वो वेट करते रहते थे पानी का कि कब पानी आएगा और हम लोग लेने के लिए जाएंगे. सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर. दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स. डू यू नो व्हाट अ टंका इज एंड हाउ इट इज बिल्ड. और कुछ लोग तो बारिश का पानी होता है जो रेन आती है उसको इकट्ठा करते हैं और उसको कई मेथड से टंकी में भरते हैं. क्या आप लोग जानते हैं कि टंकी मीन्स कि टैंक्स क्या होता है? टू बिल्ड द टंका अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज मेड पुक्का. द टंका is kept covered with a lid.
हमारे घर के बाहर जो कोर्ट यार्ड होता है, मीन्स कि बाहर जो आंगन होता है, उसमें गड्ढा बनाकर टंकी को बनाते हैं और टंकी को ढक्कन से बंद रख देते हैं। और जो टंकी हमारे टेरेस पे जो छत मीन्स कि छत होता है, उसको कुछ इस तरह से बनाते हैं कि जिसमें से छत का पानी है वो जाकर डायरेक्ट टंकी में गिरे। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड sloping so that the rain water collected here flows through a pipe into the टंका। तो आप लोग को मैंने बताया कि जैसे कि वो छत का पानी है, वो बारिश का पानी पाइप के द्वारा नीचे टंकी में जाके इकट्ठा होगा। A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tanka. This water is used for drinking after it is cleaned. और जो टंकी होती है, टैंक के ऊपर क्या करते हैं, जाली लगा देते हैं, जिससे कि जो डर्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं, टंकी में नहीं जाएगा, जिससे वो पानी साफ रहेगा और वो पानी हम पानी पीने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। Sometimes Madho is allowed to take water from one of the tanks of the village. Sometimes की मीन्स कि कुछ समय माधो जो उनके गांव में रहते हैं उनको पानी लेने के लिए अलाउ मीन्स कि लेने देते हैं पानी। Just like Madho, Sonal also faces water scarcity in her house. जिस तरह की माधो के यहाँ पानी का वो मीन्स की तकलीफ है, उसी तरह सोनल के घर में भी पानी की बहुत ही दिक्कत है। She lives in भावनगर. Water is supplied only for half an hour in a day. वो कहाँ रहती है, वो भावनगर में रहती है और उनके यहाँ सिर्फ पानी आधे घंटे ही आता है। All the people of the area depend on only a single tap. और जो पूरा एरिया है वहाँ का, वो सिर्फ एक ही टैप मीन्स की नल पे डिपेंड है। Can you imagine what happens? सोचो कितना बुरा हाल होता होगा। हम लोग के पूरे एरिया में अगर एक ही नल रहे और एक ही नल पे पूरा एरिया डिपेंड रहे तो हम लोग कितने लोग को तो पानी मिलता भी नहीं होगा। सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप। सोनल जब पानी भरने के लिए जाती है, वेन एवर सी गेट्स अ चांस सी फिल्स हर बकेट इवन इफ इट इज जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। जब उसका पानी भरने का चांस आता है तब वो पानी कैसे गिरता है टैप में से, ड्रॉप बाय ड्रॉप मीन्स की बूंद ही बूंद गिरता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ बाउल और अ मग। चलो फाइंड करते हैं कि बूंद बूंद से कितना बाउल और मग भरेगा। डू एक्टिविटीज आर शोन इन द पिक्चर एंड राइट आंसर इन द बॉक्सेस। आप लोग को ये एक्टिविटी करनी है और इसका आंसर आप लोग को राइट करना है। हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने इस लेसन में देखा कि माधोस की फैमिली थोड़े से पानी के लिए कितने दूर उनको जाना पड़ता था तालाब में पानी लेने के लिए। इसीलिए हमें भी कभी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें वाटर को सेव करना चाहिए ताकि हम उसे फिर से यूज़ कर सकें। कभी हमें पानी ना मिले तो हम वाटर सेव करेंगे, तभी हम अपने उसे यूज़ में ले पाएंगे, अगर हमारे पास पानी होगा तो ही। इसलिए वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर है तभी हमारी लाइफ होगी, क्योंकि हम पानी के बिना तो एक भी दिन या एक भी घंटा नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।